वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम लैंग्वेज उर्दू जमात दहुम का 2022 का क्वेश्चन पेपर पूरी वजाहत के साथ सॉल्व करके बताएंगे। तो पहले देख लिए हिदायत। सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाएं। तहरीरी हिस्से की सरगर्मियों में खाके बनाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही सवाल लिखना ज़रूरी है। इश्तहार के लिए तस्वीर व तज़यीन कारी के नंबरात नहीं हैं, इसलिए वक्त ज़ाया ना करें। यानी इश्तहार में आपको तस्वीर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अपना वक्त ज़ाया ना करें। सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियाँ और कवायद पर मबनी सरगर्मियों की इजाद मुतहन हिदायत के ऐन मुताबिक करता है, इसलिए हिदायत बगौर पढ़े। हिदायत आपको बगौर पढ़नी है और उसके हिसाब से ही जवाब लिखने हैं। सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जांचते वक्त मुमतहन आपकी तहरीरी महारत, मौसर अंदाज़ बयान, पुरकशिश ख़यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौजू और अशार, मुहावरे, कहावतें और बोली का सही इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात तफवीज़ करता है। यानी जो आपको पेपर चेक करेगा तो वो आपने किस तरह लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है वो सब कुछ देखेगा। और खुशखती और सफाई का ख्याल रखिए। देखिए हिस्सा एक, कुल नंबरात है 18। हिस्सा नस्र। पहला सवाल है, दर्ज झैल दरसी इक्तबास का बगौर मुताला करके झैल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहले हम इक्तबास पढ़ लेंगे जो आपके सबक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से लिया गया है। तो देखिए, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हमेशा हक़ की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। उनकी इस्तिकामत और साबित कदमी में इस राह के मसाइब कभी माने नहीं होते और अब वो तमाम तकलीफ़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना माल व मता की फ़िक्र। ऐश व आराम की लज्जतों में उनका दिल ललचाता है, ना सहराओं और पहाड़ों से घबराता है। उन्हें धुन रहती है तो बस तलाश हक़ की। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार ऐसे ही लोगों में होता है। हक़ को पाने के लिए उन्होंने जो परेशानियाँ बर्दाश्त की, इनका जिक्र सहाबा की सीरत पर लिखी हुई मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद है। ईरान कदीम ज़माने से ही इल्म व हुनर का मरकज़ रहा है। इंसानी तमद्दुन का सूरज अभी निस्फुल हार पर भी ना पहुंचा होगा कि वहाँ की तहज़ीब व माशरत के चर्चे आम होने लगे थे। मजूसियों ने ज़रतश्ती मज़हब को आम करने में कोई कसर न उठा रखी थी। दुनिया के अव्वलीन हुकूमत का क़याम वही अमल में आया। 7वीं सदी ईस्वी में सासानी हुकूमत में सियासी तग़य्युरात हुए और फ़ौजी निज़ाम को तरक्की दी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी इन तब्दीलियों को देखते रहे, मगर हक़ को पाने की लगन इनके दिल में करवटें लेती रही। हज़रत सलमान फ़ारसी के वालिद यूज़ख्शान बिन मुरसलान अस्फ़हान के एक गाँव जियान के एक बड़े मजूसी ज़मींदार थे। किसी वजह से उन्होंने जिया से तर्क वतन करके हुर्मुज़ में सुकूनत इख्तियार कर ली। इसी गाँव में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। इनका पहला नाम माहुया था। वो अपने वालिद के लिए दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा महबूब थे, इसीलिए बचपन से ही उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। उन्होंने कम उम्री में ही मजूसियत की इस कदर तालीम हासिल कर ली थी कि उन्हें आतिशकदे का दारोगा बना दिया गया, मगर वो इस मज़हब से मुतमईन न थे। एक दिन का जिक्र है कि हज़रत सलमान फ़ारसी के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने के लिए कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था। हज़रत सलमान फ़ारसी खेत में जाने के बजाय उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजाघर की रसूमात और इबादत के तरीके से वो बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने सारी रिवायत अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर वो बहुत बरहम हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। तो देखिए, अब इस पर अपने आपको सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। सलमान फ़ारसी मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। पहले हज़रत सलमान फ़ारसी इलाका कौन सा था? अस्फ़हान। यहाँ लिखेंगे आप अस्फ़हान। घराना मजूसी ज़मींदार और जाए पैदाइश हुर्मुज़ और दारोगा कहाँ का बनाया गया? आतिशकदे का उन्हें दारोगा बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, वालिद के बरहम होने और हज़रत सलमान फ़ारसी को बेड़िया पहनाने की वजह लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब देखिए। यहीं आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि एक दिन का जिक्र है कि हज़रत सलमान फ़ारसी के वालिद ने किसी काम के लिए उन्हें खेत में जाने को कहा। खेत के रास्ते में एक गिरजाघर था।
हज़रत सलमान फ़ारसी खेत में जाने के बजाय उस गिरजाघर में चले गए और देर शाम तक वहीं रहे। गिरजाघर की रसूमात और इबादत के तरीके से वो बहुत मुतासिर हुए। घर लौटकर उन्होंने अब सारी रिवायत अपने वालिद को सुनाई। ये सुनकर उनके वालिद बहुत बरहम हुए और हज़रत सलमान फ़ारसी के पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। और तीसरा देखिए, हक की तलाश में सरगर्दा रहने वाले लोगों के बारे में अपनी ज़ाती राय दीजिए। आपको अपनी ज़ाती राय बतानी है। इसका जवाब इस तरह से लिख सकते हैं आप। हक की तलाश में सरगर्दा रहने वाले लोग जब तक हक को ना पाले वो सुकून से नहीं रह सकते। चाहे उन्हें कितनी ही परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़े, वो पीछे नहीं हटते। अपने इरादे पर हमेशा साबित कदम रहते हैं। उन्हें ना अपनी ज़ात का ख्याल रहता है, ना ही माल व मता की फ़िक्र। वो तलाश हक की धुन में इस तरह मगन रहते हैं कि ना सहराओं से इनका दिल घबराता है, ना पहाड़ों से। तलाशी हक की राह में वो कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। बे देखिए, दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दर्ज झैल सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। शबकी खाका मुकम्मल करना है। खाने के जदीद तरीके, तो ये आपके सबक दस्तरखान से लिया गया है। पहले हम पढ़ लेते हैं। एक ज़माना था कि लोग फर्श पर दस्तरखान बिछाते, आलती पालती मार कर बैठते और एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खाना खाते। फिर जो ज़माना बदला तो उनके नीचे कुर्सियाँ और सामने मेज़ बिछ गई जिस पर खाना चुन दिया गया। पहले वो सर जोड़ कर खाते थे, अब सरों के दरमियान फासला नमूदार हुआ और वो रूबरू बैठा हुआ शख्स मद्दे मुकाबिल नज़र आने लगा। मगर ज़माना कभी एक हालत में क़याम नहीं करता। चुनांचे अब की बार जो इसने करवट बदली तो सबसे पहले प्लेट को हथेली में सजाकर और सर वो कद खड़े होकर ताम से हम कलाम होने की रवायत कायम हुई। फिर टहल टहल कर उस पर तबाह आजमाई होने लगी। इंसान और जंगल की मखलूक में जो एक वाज़ेह फ़र्क हो गया था कि इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगता है, जबकि जंगली मखलूक चरागाहों में चरती फिरती है और परिंदे दाने दुनके की तलाश में पूरे खेत को तख्ते मश्क बनाते हैं, तख्शे मक्श बनाते थे। अब बाकी न रहा और मुद्दतों के बिछड़े हुए सीने चाकान चमन एक बार फिर अपने अजीज़ों से आ मिले। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या हमारी तहज़ीब का गिराफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो मैं कहूँगा कि बेशक ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ़र्श पर चौकड़ी मारकर बैठने की रवायत तर्क करके खड़े होकर और फिर चल कर खाना खाने की के जो तैर को अपना लिया है, जो चरने और दाना दुनका चुगने ही का एक रूप है। किसी भी कौम के ऊपर जाने या नीचे का आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये ना देखे कि इसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके या ख़जाने आए या चले गए। फ़क्त ये देखिए कि इसने ताम और शरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। तो देखिए, पहले हम शबकी खाका मुकम्मल करेंगे। खाने के जदीद तरीके, तो यहाँ आप लिखेंगे कुर्सी और मेज़। प्लेट हथेली में सजाकर, खड़े होकर और टहल टहल कर। यहाँ आप इसमें लिखेंगे। तीसरा देखिए नेक्स्ट, मुसन्निफ़ के नज़दीक किसी कौम के ऊपर जाने या नीचे आने का पैमाना लिखिए। तो देखिए इसका जवाब यही है। किसी कौम, मुसन्निफ़ के नज़दीक किसी भी कौम के ऊपर या नीचे आने का मंजर देखना मकसूद हो तो ये ना देखिए कि इसके कब्ज़े कुदरत में कितने इलाके आए और ख़जाने आए या चले गए। फ़क्त ये देखिए कि इसने ताम और शरकाए ताम के साथ क्या सलूक किया। ये हो गया इसका आंसर। और तीसरा, खाने के कदीम और जदीद तरीक़ों में से आपके पसंदीदा तरीके पर इजहार ख़याल कीजिए। यानी आपको खाने का कौन सा तरीका पसंद है, आपको इसका इजहार ख़याल करना है। तो जवाब आप इस तरह से लिखेंगे। हमारा पसंदीदा तरीका तो दस्तरखान बिछाकर पूरी फैमिली के साथ एक साथ खाना है, क्योंकि यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हम अपने घर वालों के साथ दस्तरखान पर खाना खाते हैं तो एक अजीब सा लुत्फ़ और सुकून हासिल होता है। खाना खाने के बहाने सही सभी घर वाले एक साथ बैठते हैं और अपने दिन भर के तजुर्बात और मंसूबों का जिक्र करते हैं, इसलिए यही हमारा पसंदीदा तरीका है। इसके अलावा आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। एक देखिए जीम, दर्जे झैल गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए।
यहाँ आपको एक गैर दर्शी इक़्तिबास दिया गया है, इसे पढ़ना है और फिर हिदायत के मुताबिक सवालात हल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान की शख्सियत बहुत जामा थी। इसी की मुजाहिदाना जज्बात के पीछे एक दर्दमंद दिल और दिलनवाज शख्सियत थी, जिसे दीन की आला कदरों के एहतराम ने और ज़्यादा दिलकश बना दिया था। इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक को पूरी सियासी बसीरत, अक्सरी मजबूती और बैनुल-अक़वामी ताउन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस्मानियों से रवाबित कायम किए और अपने सफ़ीरों को फ्रांस, तुर्की और ईरान और दूसरे ममालिक भेजकर बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़िज़ा हमवार करने की कोशिश की। नेपोलियन ने अंग्रेज़ी इक़्तिदार ख़त्म करने में टीपू सुल्तान की मुआवनत की। काफ़ी तादाद में फ़्रांसीसी अफ़सर टीपू सुल्तान की फ़ौज की तरतीब के लिए हिंदुस्तान आए। जब 1797 में इनकलाब फ्रांस की यादगार में जमहूरियत पसंदों की अंजुमन बनाई गई तो टीपू सुल्तान का नाम आज़ाद शहरियों की फहरिस्त में शामिल किया गया। इन सफारती इक़दाम के पीछे सियासी, माशी और तिजारती सनअती मकासद कार फरमा थे। वो पहला हिंदुस्तानी था जिसने मगरबी सनअत व हरफत की वसी इम्कानात का अंदाज़ा लगाया था। इसने साहिली इलाकों और शहरों में फैक्ट्रियों और तिजारती कंपनियां कायम की, सिल्क, शक्कर, कागज़ के कारखाने कायम किए, दही सनअतों की तक़वियत पहुँचाई। 1794 में टाइप और प्रेस कायम किया और उर्दू ज़ुबान का अखबार जारी किया। तो देखिए, आपको पहले यहाँ पर एक शक्की खाका दिया गया है, इसे मुकम्मल करना है। तो टीपू सुल्तान की सिफारती इक़दाम के पीछे के कार फरमा 4 मकासद: समाजी, सियासी, माशी और देखिए यहाँ पे इसका आंसर है सनअती। तिजारती, सियासी, माशी और सनअती मकासद कार फरमा थे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की शख्सियत जामा थी, अपनी राय दीजिए। आपको बताना है कि टीपू सुल्तान की शख्सियत जामा थी, इस पर आपको अपनी राय पेश करनी है। देखिए, इसमें आप और इस जवाब का आप और बड़ा भी कर सकते हैं। हमने इतना लिखा है, हम सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान एक निहायत ही रहमदिल और बहादुर बादशाह थे। इनके अंदर मुजाहिदाना जज्बात तो थे ही, दीन की आला कदरों के एहतराम से इनकी शख्सियत और भी ज़्यादा पुरस्रार हो गई थी। वो एक सच्चे मुहब्बे वतन भी थे। इस सिफात की बिना पर हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जामा शख्सियत के मालिक थे। हिस्सा नज़्म, कुल नंबर आता है 16। दर्ज झैल दरसी नज़्म के इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। शक्की खाका मुकम्मल करना है। यह आपकी नज़्म सीता, उसमें से लिया गया है। तो देखिए, उठते फिर तेरा नाम लेकर जवा कुछ, जुर्री हौसला मंद सच्चे जियाले, हिला डाले ऐवान एक सल्तनत के तेरे पाज़बाते बड़ी आन वाले, तेरी वापसी कर रही थी ये ऐलान कि मिटते नहीं जुल्मतों से उजाले, सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफ़ी का अब आ रहा था ज़माना, हुई यहाँ लेकिन ये कैसी तलाफ़ी, दोबारा मिला जंगलों में ठिकाना, सलेब एक बाकी थी जो मामता की, उसे भी तो लाजिम था तन्हा उठाना, अजब है ये इसरार वसल वो जुदाई कि मंजिल को पाकर भी मंजिल न पाई, ये कैसा सितम था कि इफ़त की देवी सबूत अपनी इफ़त का देने को आई, वो शोलों की मानिंद शोलों से गुजरी, वो बिजली सी बनकर ज़मीन में समाई। तो देखिए, पहले हम इसका शक्की खाका मुकम्मल करेंगे। पाज़बानों की खुसूसियात आपको बतानी है, तो यहाँ लिखेंगे आप जुर्री, बड़ी आन वाले, हौसलामंद और सच्चे जियाले। नेक्स्ट है, सीता की अग्नि परीक्षा से मुतालिक मुख्तसर मालूमात लिखिए। मुख्तसर मालूमात देना है तो जवाब इस तरह से लिखेंगे। जब लंका के राजा रावण ने सीता को अगवा करके कैद कर लिया तो उनके शौहर रामचंद्र जी ने एक फ़ौज के साथ रावण पर हमला किया और सीता को आज़ाद करा लिया। 14 बरस जंगल में रहने और रावण की कैद से आज़ाद होकर जब सीता अपने घर आई तो एक आम आदमी की ज़िद पर उनसे उनकी पाकीज़गी का सबूत मांगा गया। उन्हें जिंदा आग से गुजरना पड़ा। इस तरह सीता ने अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। तीसरा है, इक़्तिबास से सनद तज़ाद का शेर तलाश करके लिखिए और मुज़्ज़ात अल्फाज की निशानदही कीजिए। तो देखिए, सनद तज़ाद का शेर इसमें से है, ये है,
सहे जो सितम बन गए सब फसाना, तलाफ़ी का अब आ रहा था ज़माना। तो जो सितम और तलाफ़ी ये एक दूसरे की ज़िद है, उलट है। तो ये आपको शेर लिखना है और इस सितम और तलाफ़ी की निशानदेही करनी है। दूसरा बे देखिए, दर्ज झैल दरसी गज़ल को पढ़कर दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहले गज़ल पढ़ लेते हैं। बदन कुचला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा। नज़र आ जाऊँगा मैं आंसुओं में जब भी रोऊँगे, मुझे मिट्टी किया तुमने तो पानी से निकलूँगा। मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा। ज़मीरे वक्त में पेवस्त हूँ मैं फांस की सूरत, ज़माना क्या समझता है कि आसानी से निकलूँगा। यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। तो देखिए पहले शफ़की खाका मुकम्मल करेंगे। वो शय जो शायर को कभी तन्हा नहीं होने देती वो है परेशानी। वो जगह जहाँ से शायर सूरज बन के निकलेगा अपनी पेशानी। वो शय जिसमें शायर नज़र आएगा वो है आंसू। और वो इस्तिआरा जो शायर ने खुद के लिए कहा है वो है खूबसूरत रंग। मैं खूबसूरत रंग हूँ जो निकला भी तो घर वालों की गलती से निकलूँगा, ऐसे नादानी से निकलूँगा। शायर ने ज़माने को जो चैलेंज किया उसे अपने अल्फाज में वाज़ेह कीजिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे। ज़माने को शायर का चैलेंज है कि ज़माना उसे कमज़ोर न समझे। जिस तरह जिस्म में धसी हुई फांसी को आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसी तरह इसके इनकलाबी ख़यालात व अफ़कार को भी दिल व दिमाग से महूक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी ज़मीरी वक्त में इस एक फांस की तरह पेवस्त है। मुराद इसके ख़यालात व अफ़कार और सोच के दायरे दूर दूर तक फैले हुए हैं और वो बहर तौर लोगों को इनसे मुतासिर करेगा। तीसरा देखिए, यही एक शय है जो तन्हा कभी होने नहीं देती, ज़फ़र मर जाऊँगा जिस दिन परेशानी से निकलूँगा। इस शेर का मतलब इस तरह बयान कीजिए कि शेर का हुस्न वाज़ेह हो जाए। तशरीह करना है आपको। तो देखिए तशरीह इस तरह से करेंगे। शायर कहता है कि मसाइब व आलाम और फ़िक्र व परेशानियों से मेरा बड़ा गहरा और टूट नाता है। मेरी फ़िक्र और परेशानियाँ हमेशा मेरे साथ लगी रहती है, मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ती। परेशानियों में मुझे जीने का लुत्फ़ मिलता है। सारी सोहबतों को झेलते हुए जीना मेरी ज़िंदगी का मामूल है। जिस दिन मुझे परेशानी से निजात मिलेगी वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, यानी मैं बेमौत मर जाऊँगा। नेक्स्ट है देखिए जी, दर्ज ज़ैल शेरी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके इस्तेआने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। रुबाई से हम्मानी अल्फाज। तो देखिए यहाँ पर एक रुबाई दी गई है आपकी, तो पढ़ेंगे। नफ्स जब इशरतों में खो जाता है, आदमी सुस्तगाम हो जाता है। सही मंजिल तलब को जारी रखिए, ना हिलाए तो पैर पाँव सो जाता है। तो देखिए इसके हम्मानी अल्फाज लिखिए। मकाम के हम्मानी होगा मंजिल, सुस्त रफ्तार यानी सुस्त काम, कोशिश यानी कि तलब, मंजिल तलब, यहाँ देखिए तलब, और ऐश का यहाँ होगा इशरत। ठीक है, नेक्स्ट है इशरतों में खोए नफ्स के असरात लिखिए, यानी जो नफ्स इशरतों में खो जाता है तो उसके पर क्या असर होता है वो आपको लिखना है। 2 नंबर के लिए तो ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जवाब लिखेंगे। जो नफ्स यानी वजूद या जान दुनिया की इशरतों में खो जाती है तो इंसान सुस्त रफ्तार हो जाता है, और अगर इंसान ने कोशिश ना की, जारी ना रखी तो इंसान बेहरकत हो जाता है, यानी वो ज़िंदा होकर भी ज़िंदा नहीं रहता। नेक्स्ट हिस्सा 3 इजाफी मुताला, कुल नंबर आता है 6। दर्ज झैल सरगर्मियों से कोई 2 सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। 2 सरगर्मियाँ करनी है। ड्रामा सोते जागते का किरदार अबुल हसन का तारुफ तहरीर कीजिए। अबुल हसन का तारुफ आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अबुल हसन बगदाद का एक नौजवान था जो एक अमीर सौदागर का बेटा था। बाप के मरने के बाद सारी दौलत इसके हाथ आ गई तो इसने दिल खोलकर सारी दौलत लापरवाही के साथ अपने दोस्तों के साथ खर्च कर दी। अब इसके हाथ सिर्फ गरीबी थी और इसके दोस्तों ने भी इससे किनारा कर लिया।
इस तरह लिख सकते हैं आप 2 नंबर या 3 नंबर के लिए। दूसरा देखिए, ड्रामे से अपने किसी पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। तो देखिए इसमें आप सबसे बेहतर किरदार है अगर आपको लगता है तो वो है खलीफा हारून रशीद, जो कि आम आवाम की जो परेशानियों को, उनकी ज़िंदगी को देखने के लिए आम सौदागर का भेष लेकर उनके बीच जाते हैं, उनकी परेशानियां देखते, और उन्होंने अबुल हसन की एक दिन का खलीफा बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो खलीफा हारून रशीद है वो हमारे पसंदीदा किरदार है इस ड्रामे के। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अबुल हसन के दोस्तों और दोस्ती के नज़रिए से मुतालिक अपनी राय दीजिए। तो देखिए इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अबुल हसन के दोस्त खुदगर्ज, मतलबी और धोखेबाज थे। जब तक अबुल हसन के पास माल दौलत थी तब तक वो इसके साथ थे। जब माल और दौलत ख़त्म हो गई तो उन्होंने भी इसका साथ छोड़ दिया। और दोस्ती के नज़रिए के मुतालिक आप ये कह सकते हैं कि दोस्ती, सच्चे दोस्त वही है कि जो मुसीबत में काम आए, बुरे वक्त में इंसान का साथ दे। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हिस्सा 4 कवायद, कुल नंबर आता है 16। पहला अलिफ, दर्जे झैल सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। जुमलों में मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले की शिनाख्त कीजिए। 2 नंबर का पहला है, वो 2 कमरों के इस घर में 9 अफराद रहते थे। ये मुफर्रद जुमला, इसमें सिर्फ एक खबर दी जा रही है कि 2 कमरों के एक घर में 9 अफराद रहते थे। ये है मुफर्रद जुमला। समाजी और दूरियां ख़त्म होने लगी थी और सकाफती रिश्ते मजबूत होने लगी थी। तो देखिए 2 अलग अलग मुकम्मल जुमले हैं, तो यहाँ जिसे और से जोड़ा गया है, तो ये हुआ मुरक्कब जुमला। नेक्स्ट, दर्जे झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कसम खाना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि खुदा के अलावा किसी भी फ़ानी किसी कसम खाना गुनाह है या गलत है। इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बातें बनाना, अक्सर लोग अपना काम कराने के लिए बातें बनाते हैं। इस तरह से जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा देखिए, दर्जे झैल कहावतों को मुकम्मल कीजिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाच ना आए तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और दर्जे झैल असनाफ सुखन की तारीफ लिखिए। पहला है नात। नात ऐसी नज़्म जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखी गई है उसे नात कहती है। रुबाई, 4 मिसरों और एक ख़ास वज़न और बहर में अदा किए गए शायराना ख्याल को रुबाई कहते हैं। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे आप। दर्जे झैल सनद की तारीफ माँ मिसाल के साथ लिखिए। सनअत तल्मी, सनअत तल्मी जब शायर अपने शेर में किसी कुरानी आयत या किसी तारीख़ी वाक़ियत की तरफ ज़िक्र करता है या इशारा करता है तो उसे सनअत तल्मी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इस तरह से आप हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने तमाम सनअतों की तारीफ़ बताई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ज़रूर देखिए, आपको इंशाल्लाह बहुत मालूमात इससे मिलेंगी। नेक्स्ट है, दर्जे झैल सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। हुर्फ़ जार लिखिए। हुर्फ़ जार है का। तीसरा, तहरीक आज़ादी का दर्क बर्ग वो बार लाया। वाव अतफ का लफ्ज़ तलाश करके लिखिए। तो देखिए बर्ग वो बाल, तो यहाँ जो वाव है वो है वाव अतफ। नेक्स्ट, दर्जे झैल जुमले में मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलैह की निशानदेही कीजिए। बैलवी की समझ में बात आ गई। तो देखिए यहाँ पर जो है हुर्फ़ इज़ाफ़त क्या है, की है, और हुर्फ़ इज़ाफ़त से पहले आने वाला लफ्ज़ होता है मज़ाफ़ अलैह, और जो बाद में आने वाला लफ्ज़ मज़ाफ़ होता है। तो जहाँ पर जो बैलवी है वो क्या है, मज़ाफ़ अलैह है, और जो समझ है वो मज़ाफ़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दर्जे झैल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। रहबरी करने वाला होगा रहबर, खुतबा देने वाला खतीब। दर्जे झैल अल्फाज की वाहिद जमा लिखिए। शहज़ादा का शहज़ादी और मजालिस का मजलिस। नेक्स्ट, दर्जे झैल अल्फाज के मुज्जात लिखिए। खुशी का होगा गम और रात का होगा दिन। दर्जे झैल साबिक़े और लायके से एक एक बामानी लफ्ज़ लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे आप बा अदब, बा अक्ल, इस तरह से लिख सकते हैं, या
लाही का देखिए मंद, तो यहाँ पर लिखिए अक्लमंद और सलीकेमंद, इस तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इतलाकी सरगर्मियाँ, हिस्सा 5, कुल नंबर आता है 24। दर्ज झैल खत या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक इश्तिहार दिया गया है, इसकी मदद से आपको एक खत लिखना है, रस्मी खत या गैर रस्मी खत, जिस पर हमारा एक वीडियो बना हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। एक रस्मी खत है, अपने इलाके के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर से मुहिम के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम की दरख्वास्त कीजिए, मज़ीद नुकात का इजाफा कर सकते हैं। या फिर वही खत अपनी गैर रस्मी तौर पर अपनी सहेली या दोस्त को लिखकर मुहिम की अहमियत से वाकिफ़ कराए और इसमें शामिल होने की तरगीब दे, मज़ीद नुकात का इजाफा कर सकते हैं। तो देखिए पहले नुकात पढ़ लेंगे हम, क्या दिया हुआ है हमें। सफाई बेदारी मुहिम, सफाई की आदत है सेहत की ज़मानत। सफाई बेदारी मुहिम, एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने अतराफ़ की सफाई के आप भी ज़िम्मेदार हैं, इसलिए आपकी शिरकत ज़रूरी है। तारीख़ है 2 अक्टूबर 2021, वक्त सुबह 9 से 12। आगाज़ है महात्मा गांधी पुतला से और इख्तिताम हुआ 4 हतामा चौक सोलापुर पे, ज़ेर एहतमाम क्रिस्टल एसोसिएशन सोलापुर। यानी क्रिस्टल एसोसिएशन ने एक मुहिम शुरू की है जो 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी पुतला से शुरू होगी और इख्तिताम होगा उसका 4 हतामा चौक सोलापुर पे होगा, उसका इख्तिताम होगा। और उसकी में आप इसमें मेहमानान, नारे, इफ्तिताह, बदस जिगर, मुश्तरक इदारे वगैरह नुकात का इजाफा कर सकते हैं। तो हम एक गैर रस्मी खत लिखेंगे, पुलिस ऑफिसर के नाम एक खत लिखेंगे। तो देखिए खत इस तरह से लिखेंगे। मोहतरम जनाब ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने अतराफ़ की सफाई के हम भी ज़िम्मेदार हैं। आवाम में सफाई की अहमियत और बेदारी पैदा करने के लिए क्रिस्टल एसोसिएशन की जानिब से एक मुहिम मुनक्किद की गई है, जिसमें 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी पुतला से ये मुहिम सुबह 9 बजे शुरू होगी। इसमें कई स्कूलों के सदर, मुदर्रिस, असातिज़ा, तलबा हिस्सा लेने वाले हैं। हमारा मकसद है अवाम तक ये पैगाम पहुंचाना कि सफाई की आदत है सेहत की ज़मानत। सुबह 9 बजे क्रिस्टल एसोसिएशन के सदर सफाई के मुतालिक तकरीर पेश करेंगे। बाद में मुहिम के दौरान तलबा के कई नारे लगाएंगे, जैसे हाथ में हाथ दो, गंदगी को मात दो, गंदगी नहीं तो बीमारी नहीं, सफाई की आदत है सेहत की ज़मानत वगैरह। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें और रैली के दौरान ट्रैफिक के माकूल इंतज़ाम करें ताकि हमारी मुहिम कामयाब हो सके। आप भी इस मुहिम में शिरकत करें और हमारी हौसला अफजाई करें। आपका खाकसार अलीबे जी। इस तरह से आप इसका लेटर आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप खत के अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि झैल की इक़्तिबास का गौर से पढ़कर खुलासा लिखिए। यहाँ आपको एक इक़्तिबास दिया गया है, आपको इसे गौर से पढ़ना है और खुलासा तहरीर करना है। तो देखिए नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लुगत में इसके मानी है लड़ी में मोती पुरोना। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म लफ्ज़ी 2 मानवी में इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये कि लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो, नज़्म हो। दूसरे मफ़हूम के मुताबिक नज़्म शायरी की इस सनफ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तसल्सल के साथ इज़हार किया जाए। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में मुकर्रर की गई है, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म। पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की गई हो। मुरब्बा, मुख़म्मस और मुदस्सब, तरकीब बंद, तरजीज बंद गीत वगैरह भी पाबंद नज़्म ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मुअर्रा नज़्म ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर इसमें काफ़िए का इस्तेमाल नहीं किए जाते। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें ना कोई काफ़ी की पाबंदी हो ना बहर का इस्तेमाल मुरवज्जा उसूलों के लिहाज से रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हो। तो देखिए हमने नज़्म के बारे में हमें मालूमात दी गई, अब इसका हम खुलासा लिखेंगे। देखिए हमने इसका मुख्तसर खुलासा तहरीर किया है। नज़्म अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है लड़ी में मोती पुरोना। अदबी इस्तिलाहात के तौर पर इसके 2 मानी हैं, एक नस्र का उलट और दूसरा शायरी की वो सनफ़ जिसमें मौज़ू पर तसल्सल के साथ इज़हार किया जाता है। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़्म की 3 किस्में हैं, पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म और आज़ाद नज़्म।
पाबंद नन में बहर का इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी के साथ किया जाता है। मुअर्रर नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर होंगे मगर इसमें काफ़िये का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म है जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी होगी और ना ही बहर का इस्तेमाल मुरवज्जह उसूलों के लिहाज से होता है, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। इस तरह से आप इसका छोटा सा खुलासा लिख सकते हैं। बे है मंदरजा झैल में से कोई दो सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। झैल के नुकात की मदद से इश्तिहार तैयार कीजिए। फैज़ कंप्यूटर क्लासेस, दूध बाज़ार, नासिक, सीखो माहिर बनो कमाओ। वक्त है तलबा की सहूलत के लिहाज से फ़ीस किश्तवार अदायगी की सहूलत के साथ। खुसूसियात है लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा इंतज़ाम, लड़कियों के लिए खातून इंस्ट्रक्टर। और रियायत है 10वीं 12वीं में 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को फ़ीस में 20% की रियायत। और यहाँ कोर्सेज और तफसीलात वगैरह सब लिखा है, तो इसके हिसाब से आपको इश्तिहार तैयार करना है। और हमने हिदायत में पहले ही पढ़ लिया था कि आपको इसके लिए तस्वीर वगैरह नहीं बनानी है क्योंकि इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक इश्तिहार तैयार किया है, सीखो माहिर बनो और कमाओ, फैज़ कंप्यूटर क्लासेस। हमारे यहाँ DTP, MSc IT, अकाउंटिंग, फ़ोटोशॉप और ऑटोकैड जैसे कोर्सेज दस्तियाब है। वक्त है तलबा की सहूलत के लिहाज से फ़ीस किश्तवारी अदायगी की सहूलत और खुसूसियात लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा इंतज़ाम, नेज़ लड़कियों के लिए खातून इंस्ट्रक्टर का इंतज़ाम। तफसीलात के लिए राब्ता कायम कीजिए। फैज़ कंप्यूटर क्लासेस, दूध बाज़ार, नासिक का फ़ोन नंबर यहाँ आप कुछ भी अपने दिल से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा इश्तिहार तैयार करना है। नेक्स्ट है दर्ज झैल नुकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। आपको एक खबर तैयार करनी है। ज़िला पूना महाराष्ट्र, चाय की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, 25 अफराद की हिलाकत, 150 जख्मी, आसपास की इमारतों को शदीद नुकसान। चाय की दुकान के करीब बारूद का गोदाम, जिलेटिन को आग लगना, हुजूम, हिलाकतें, लोगों की मदद और हुकूमत का मरने वालों और जख्मियों के लिए मदद का ऐलान। इस पर आपको एक खबर लिखनी है। देखिए खबर हमेशा ऐसी लिखनी चाहिए कि देखने वाला उसकी तरफ मुतवज्जह हो और उसे पढ़ने की कोशिश करे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले लिखी हुई है हेडलाइन, महाराष्ट्र के ज़िला पुणे में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका, 25 अफराद हिलाक। इस तरह से ये हेडलाइन। और फिर हम तारीख डालेंगे 15 मार्च 2022 को महाराष्ट्र के ज़िला पूना में बस स्टैंड के किनारे चाय की दुकान पर अचानक गैस सिलेंडर फट गया और ज़बरदस्त धमाका हुआ। 25 अफराद जगह पर हिलाक हो गए और ज़ख्मी अफराद की तादाद 150 बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चाय की दुकान के करीब ही बारूद का गोदाम था, जिसकी वजह से हादसा इस हद तक बढ़ गया। जिलेटिन को आग लग गई और इतनी ज़्यादा तादाद में हिलाकतें हुई। कई इमारतों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। वहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हादसे से मुतासिर लोगों की मदद की। वहाँ के मौजूदा मंत्री साहब ने आकर हालात का जायज़ा लिया और मरने वाले और ज़ख्मी लोगों के लिए सरकारी की पूरी मदद का ऐलान किया। इस तरह से आप ये खबर तैयार करेंगे। इसमें तमाम नुकात जो दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में पूरे के पूरे आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तीनों भी देखेंगे। तीसरा है झैल के नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। पहले आप नुकात को देखकर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। 4 दोस्त, सफ़र पर जाना, रास्ते में खजाना मिलना, खजाना तकसीम करने का मंसूबा बनाना, पहले खाना खाने का इरादा, एक दोस्त को खाना लेने भेजना, तीनों दोस्तों की नीयत में खोट आना, साथी के कत्ल का मंसूबा, खाने में जहर, साथी का कत्ल, जहर मिला हुआ खाना खाना, सबका मर जाना। अब इस पर आपको एक कहानी तहरीर करनी है। कहानी के नुकात को देखते हुए हमने एक नाम तहरीर किया है, लालच या सबकी नीयत में खोट। इस तरह से कहानी हमेशा माजी में होती है, तो लिखेंगे हम एक दफ़ा की बात है, 4 दोस्त सफ़र पर जाते हैं। रास्ते में उन्हें खजाना मिलता है। चारों दोस्त खजाने को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन एक दोस्त कहता है कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर खजाने के 4 हिस्से करेंगे। वो एक दोस्त को खाना लाने के लिए शहर भेजते हैं और 3 दोस्त खजाने के पास ही रुकते हैं। तीनों दोस्तों के दिल में खोट आ जाता है और वो कहते हैं कि अगर चौथा साथी मर गया तो खजाने के सिर्फ 3 हिस्से होंगे। वो चौथे साथी के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं। चौथा साथी खाना लेकर आता है तो इसके खाने में जहर मिला देते हैं, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है और वो सब भी फिर खाना
खा लेते हैं। इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि इनके चौथे साथी ने पहले ही इनके खाने में जहर मिला दिया था। वो इस तरह सभी दोस्त मर जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन पेपर का आखिरी सवाल है, जीम दर्ज झैल में से किसी उन्वान पर 100-120 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इम्तिहान ना होते, किसान की आप बीती और ऑनलाइन तर्ज तालीम, फ़वाइद और नुकसान। तो देखिए, इसमें जो हम तीसरा मजमून है, इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ऑनलाइन तर्ज तालीम, फ़वाइद और नुकसान। ऑनलाइन क्लास का मतलब है कि आपको क्लासों में शिरकत के लिए स्कूल को या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास में आप कंप्यूटर की मदद से या मोबाइल की मदद से घर से ही तालीम हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासों में शिरकत की बहुत से फ़वाइद और नुकसानात हैं। ऑनलाइन क्लास में शिरकत के दौरान तलबा को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासों का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका वक्त और रकम दोनों बचेंगी। ऑनलाइन क्लास की सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि तलबा जो क्लासरूम में तालीम हासिल करते हैं, वक्त असातिज़ा से सवाल पूछने से गुरेज़ा थे। ऑनलाइन क्लास में बार बार सवाल पूछते हैं। ऑनलाइन क्लास में किसी भी तरह की कोई तत्लियात नहीं है और तलबा को पढ़ाने के लिए असातिज़ा हमेशा मौजूद रहते हैं। ऑनलाइन क्लास में उस्ताद तलबा पर यकसा तवज्जो देने से कासिर है। ऑनलाइन या बराह रास्त क्लासों में तलबा इस मौजू पर कम तवज्जो देते हैं। ऑनलाइन क्लास में तलबा और असातिज़ा के माबैन कम बातचीत होती है। हम अपने जमात तालिब इल्मों या कोर्स के इमले से आमने सामने कोई राब्ता नहीं रहता। ऑनलाइन क्लास में तलबा लेबॉरेटरियों और लाइब्रेरियों की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। सवालात के जवाब तलाश करना या ऑनलाइन क्लासों में मुश्किलात को हल करना मुश्किल हो सकता है। ऑनलाइन क्लास लेने या इसमें शिरकत के दौरान आपको मौसर खुद हौसला अफजाई की ज़रूरत है। आप अपने जमात तालिब इल्मों के साथ किसी भी मज़ामिन से मुतालिक अमवर पर तबादला ख़याल नहीं कर सकते। एक और नुकसान ये भी है कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म के पास कंप्यूटर और तेज़ इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासों में तलबा को कैंपस की सहूलत तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। खुलासा ये कि ऑनलाइन क्लास के कुछ फ़वाइद है, नेज़ नुकसानात भी। बुनियादी बात यह है कि बराह रास्त क्लासों में शिरकत के लिए तालिब इल्म के पास कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट और तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर मुकम्मल होता है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा आपके दिगर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।